अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जागो तेलंगाना जागो, वादों की तकमील के लिए उठाई जाए आवाज़। कांग्रेस हुकूमत की तमाम जमानतें फर्जी, मुकम्मल खर्चाजात की अदम मुआफ़ी के बायस किसान एहतजाज पर मजबूर। KTR का रिमार्क। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और तहरीक नागज़ीर। अवाम मुत्तहदा तौर पर कांग्रेस हुकूमत की मज़मूम साजिशों को बनाए नाकाम। BRS और तेलंगाना जागृति NRI विंग के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन इजलास। के कविता का खिताब। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने तलबा और अकीदतमंदों के साथ मेदक चर्च की 100 साला तकरीब में की शिरकत। तकरीब के बाद गवर्नर ने गर्ल्स सोशल वेलफेयर गुरुकुलम की तालिबात से की मुलाकात। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में होने वाले वाक़ये की वीडियो की जारी। वीडियो में 4 दिसंबर के वाक़यात की गई तस्वीर कशी। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए ओहदेदार ने जज्बाती अंदाज में शुरू कर दिया रोना। तेलंगाना के जिला करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में पेश आया वाक़या। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रामायण और महाभारत का अरबी तर्जुमा करने वाले कुवैती शहरियों से की मुलाकात। अरबी ज़बान में तर्जुमा और इशाअत करने पर की उनकी काविशों की तारीफ। सोपोर में 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने की बड़ी कामयाबी हासिल। और ब्राज़ील में खौफनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक के तसादुम में 35 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। कारगुजार सदर BRS व रुकन असम्बली सिलसिला के तारक रामाराव ने खर्च-ए-जात की माफ़ी के वादों के मुंतज़र किसानों की हालत इज़्ज़ार के ताल्लुक से कांग्रेस हुकूमत को झिंझोड़ा और हुक्मरान जमात की जानिब से किसानों के 100% खर्च-ए-जात की माफ़ी के दावों की शदीद मज़म्मत की। KTR ने कांग्रेस की तरफ से दी गई जमानतों पर अमलावरी से मुतालिक रियासती हुकूमत की संजीदगी और दियानतदारी पर इस्तफसार किया। उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या झूठ सिर्फ इसीलिए सच साबित हो जाता है क्योंकि वो असेंबली में कहा गया है। उन्होंने कहा कि किसान अब भी सड़कों पर सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं क्योंकि किसानों के खर्च-ए-जात की माफ़ी अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि वो 100% ज़रूरी खर्च-ए-जात की माफ़ी के लिए अपने दावे को साबित करें। अगर हुकूमत अपने इद्दाआजात को साबित करती हैं तो वो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके चैलेंज को कबूल नहीं कर रही है और किसानों के मसाइल को हल करने में भी बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर खर्च-ए-जात की माफ़ी पर फिल वाकई मौसिर अमलावरी होती तो किसानों को सड़कों पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत क्यों पेश आती। KTR ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में मुकामी ज़बान के रोज़नामा में शाया शुदा खबर का तराशा शेयर किया जिसमें सड़क के दरमियान बैठे किसानों को नुमायां किया गया। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार आने पर अंदरून 100 यौम खर्च-ए-जात की माफ़ी का वादा किया गया, ताहम कांग्रेस हुकूमत खर्च-ए-जात की मुकम्मल माफ़ी में नाकाम रही। यही वजह है कि आज किसान एहतजाज कर रहे हैं। कारगुजार सदर BRS ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का आगाज़ जद्दोजहद की सरजमीन इंदिरा वैली और मादर जंगलात आदिलाबाद से किया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो धनोरा रोड पर बैठे किसानों के रूबरू अपने कर्ज माफ़ी के दावों को साबित करके दिखाएं। उन्होंने तेलंगाना के अवाम पर जोर दिया है कि वो ऐसी हुकूमत से चौकन्ना रहें जिसने अपनी हर जमानत और वादे को फर्जी साबित किया। कांग्रेस हुकूमत के अधूरे वादों की फहरिस्त का तज़किरा करते हुए KTR ने कर्ज माफ़ी की यकीन दहानी को सिर्फ एक कहानी से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि रहतू भरोसा के तहत 7,500 रुपये, गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना, खवातीन को माहाना 2,500 रुपये माली इमदाद, आसरा स्कीम के तहत 4,000 रुपये वजीफ़ा, माजूरीन को 6,000 रुपये वजीफ़े का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। KTR ने कहा कि जागो तेलंगाना जागो। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो वादों की तकमील के लिए आवाज़ उठाएं। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलबा कुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तेलंगाना के वजूद और तहजीब व सकाफत पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया।
और कहा कि तेलंगाना के अवाम मुत्तहदा तौर पर कांग्रेस हुकूमत की मज़मूम साजिशों को नाकाम बनाएं। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना की सकाफत, त्योहारों और ख़वातीन की तौहीन की है। उन्होंने तेलंगाना तल्ली को सबकी माँ करार देते हुए उसके तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। के कविता बीआरएस और तेलंगाना जागृति एनआरआई विंग के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा एक ऑनलाइन इजलास से खिताब कर रही थी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम तेलंगाना की एनआरआईज़ ने शिरकत की। कलवा कुंटला कविता ने कहा कि तहरीक तेलंगाना में एनआरआईज़ का किरदार नाकाबिले फरामोश रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली ने तहरीक के दौरान अवाम के आज़्म व हौसले में इजाफा किया। आज हम तेलंगाना तल्ली के वजूद को ख़तरा लाहक हो गया है। तेलंगाना तल्ली की तौहीन पर शदीद एतराज़ करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तब्दीली के ज़रिए अवामी जज्बात और एहसासात को मजरूह किया है। कविता ने इस्तफसार किया कि नई मूर्ति की तनसीब के मामले में तेलंगाना अवाम से मशावरत क्यों नहीं की गई। आखिर ये सब कुछ क्यों पोशीदा तौर पर किया गया। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार तेलंगाना की तहजीब व सकाफत का हिस्सा है। बदकम्मा के बगैर तेलंगाना का तस्वुर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम को एक मरतबा फिर अपनी तहजीब व सकाफत और तेलंगाना तल्ली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाने की ज़रूरत है। इस मौके पर एनआरआई लीडर्स ने कलवा कुंटला कविता की सताइश की और कहा कि बदकम्मा को आलमी सतह पर मकबूल बनाने और पहचान दिलाने में कविता की नुमाया कोशिशें रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की साजिशों का मुकाबला करने के लिए वो भी भरपूर ताउन करेंगे। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत और रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ आलमी फोरम्स और आवाज़ उठाई जाएगी। एनआरआईज़ ने तेलंगाना की तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मुकम्मल तायद व हिमायत का यकीन दिलाया। इजलास में फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साबिक़ सदर-नशीन अनिल, तेलंगाना जागृति के रियासती लीडर नवीन, मुख्तलिफ ममालिक के बीआरएस व जागृति लीडर्स ज्योति मैडम, नवीन रेड्डी, नागेंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। तारीखी मेदक चर्च में क्रिसमस की तकरीबात को जोशो खरोश से मनाया गया। तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने मेदक कैथेड्रल चर्च की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए मेदक का दौरा किया। गवर्नर ने चर्च के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने चर्च की 7 साला तकरीब के बारे में अपनी खुशी का इजहार किया। गवर्नर ने इस मौके पर तमाम को मोहब्बत व भाईचारा फैलाने की अहमियत पर जोर दिया। जैसा कि यसू मसीह की मोहब्बत है, इसी राह पर चलने की हिदायत दी। चर्च का दौरा करने के बाद गवर्नर ने कोलपरम गर्ल्स सोशल वेलफेयर गुरुकुलम की तालिबात से मुलाकात की। उन्होंने तलबा की रिहाइश और वहां दस्तियाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और गवर्नर ने भी तलबा के साथ दोपहर के खाने में शामिल हुए। गवर्नर ने अफसरान को ये भी हिदायत दी कि वो बच्चों के मामूलात में खलल ना डालें और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। गवर्नर के दौरे के पेश नज़र हुकाम ने सख्त हिफाजती इंतजामात और ट्रैफिक पर पाबंदियां लगा दी थीं। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे नरसापुर एमएलए सुनीता लक्ष्मा रेड्डी गवर्नर के दौरे पर उनके साथ मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में होने वाले वाक़ये की वीडियो जारी की है। वीडियो में 4 दिसंबर के वाक़यात की तस्वीर कशी की गई है, जब अल्लू अर्जुन ने अपनी फैमिली के साथ संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की प्रीमियर में शिरकत की। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि पुलिस ने पहले थिएटर इंतजामिया को एक बेकाबू सूरत हाल और अदाकार को मद्दू करने पर भगदड़ के मुमकिन खतरा से आगाह किया था। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि पुलिस ने थिएटर की इंतजामिया को पहले ही मुत्तले कर दिया गया था कि बेकाबू सूरत हाल और भगदड़ के इम्कान की वजह से अदाकार को थिएटर में मद्दू नहीं किया जाना चाहिए। कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि अभी के लिए मैं केस की पेशरफ्त के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमने टेलीविज़न चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फुटेज इकट्ठा करने के बाद 10 मिनट का वीडियो मुरतब किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म होने का दावा करने वाले लोगों के एक ग्रुप ने इतवार को जुबली हिल्स में वाक़ अल्लू अर्जुन के एक घर में घुसकर फूलों के गमलों को नुकसान पहुंचाया और उसे पुष्पा 2 के प्रीमियर शो की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ में एक खातून की मौत का जिम्मेदार ठहराया।
ये वाकया दोपहर के करीब उस वक्त पेश आया जब प्ले कार्ड्स उठाए हुए एक ग्रुप ने अदाकार के घर में घुसकर अदाकार के घर के दरवाजे पर रखे गमलों को तोड़ दिया। उन्होंने अदाकार के खिलाफ नारे लगाए कि अल्लू अर्जुन एक खातून रेवती की मौत और उसके बेटे साई तेजा की मौजूदा सेहत की हालत के लिए जिम्मेदार है, जो कि एक निजी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाकये के बाद पुलिस ने अदाकार के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी। रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले ओहदेदार ने जज्बाती अंदाज में रोना शुरू कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में पेश आया। बज़ाहिर खौफजदा ओहदेदार का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हुजूराबाद में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के कैंप क्लर्क संदीप को सादा कपड़ों में मलबूस ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम की वसूली पर किए जाने वाले टेस्ट के लिए अपने हाथ 2 गिलास पानी में डुबोने का मशवरा दिया। एक कीमियाई मादा हाथों पर केमिकल के निशानात के साथ पानी में छोड़ने पर पानी गुलाबी हो जाता है और उसे रिश्वत की रकम के कबूल होने के हतमी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो आमतौर पर करेंसी नोटों पर गैर मरई केमिकल का मोटा कोट लगाने के बाद रिश्वत की मांगी गई रकम शिकायत कुनिंदा को दे देता है। शिकायत कुनिंदा के रिश्वत की रकम ओहदेदार के हवाले करने के बाद एसीबी के ओहदेदार जो सादा लिबास में इंतजार पर बैठे थे, शिकायत कुनिंदा की जानिब से ओहदेदार की जानिब से रकम कबूल किए जाने का इशारा मिलने पर उस पर झपट पड़े। उमूमन रिश्वत की रकम कबूल करने पर करेंसी ओहदेदार के पास से बरामद की जाती है और रिश्वत लेने वाले ओहदेदार के 2 हाथों की उंगलियों को 2 गिलासों में पानी में हाथ डुबोया जाता है। इसके बाद गुलाबी रंग के पानी को करेंसी नोटों के डब्बों के साथ मुहरबंद कर दिया जाता है। उसको रिश्वत कबूल किए जाने के नाकाबिल तरदीद और हतमी सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाता है। मौजूदा मामले में आरडीओ के कैंप क्लर्क या असिस्टेंट संदीप पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने किसी काम के लिए एक किसान से 75,000 रुपये रिश्वत मांगी और कबूल की। गिरफ्तार ओहदेदार को अदालत में पेश किया गया है। अतुकला जनानी सेवा समिति कमेटी सदर प्रेम कुमार दास की जानिब से सर्दियों के मौसम में गरीब अफराद जो सड़कों पर शब बसरी करते हैं उनमें कंबल की तकसीम अमल में आई। पेदमा मंदिर, कैंसर अस्पताल, LV प्रसाद आई अस्पताल, बेगमपेट रेलवे स्टेशन के करीब फुटपाथ पर मजदूरी करने वालों को अपने मकसद की तकमील के वाहिद मकसद के लिए तकरीबन 100 ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लाई गई। समिति का मकसद सिर्फ दिली सुकून और सवाब हासिल करना है। इसके अलावा अतुकला जनानी समिति की जानिब से जो मरीज अस्पतालों में बीमार हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी भी मदद करता है। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मेरा नाम बीरेन कुमार दास है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उत्कल जननी सेवा समिति है। हम कभी भी हम लोग अन्नदानम करते हैं और जैसे दादा बोले एक बार हम लोग ब्लैंकेट ड्राइव करेंगे, तो ये बात मैंने बोला था तो सब लोग सपोर्ट किया और आज हम लोगों ने 80 से 100 तक कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए और कैंसर हॉस्पिटल के पास, पेदमागुड़ी टेम्पल और ब्राह्मणबाड़ी के पास कर रहे हैं। बेगमपेट रेलवे स्टेशन के पास जो लोग हैं जिनको नीडी पीपल है उनको लिए हम लोग ब्लैंकेट लाए थे और डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जिनको ज़रूरत है, जो लोग रोड पे सो रहे हैं, जिनको घर नहीं है, बाहर ही रह रहे हैं, उन लोग को ही दे रहे हैं। सेवा में हम लोग तो मेन हमारा अन्नदानम है। इस बार ब्लैंकेट ड्राइव किए, बाद में हम लोग गौ सेवा भी करने के लिए प्लान कर रहे हैं। गौ सेवा में जो गौशाला रहता है वहाँ जाने के लिए हमारा नेक्स्ट प्लान है। हाल में कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद है, हेल्थ इशू है, किसी का भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ज़रूर हम उसको मदद करेंगे। हमारा से नहीं होगा तो हम कैसे भी करके उनको करेंगे। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन की खातून साइबर वॉरियर की फौरी और मौसर कार्रवाई से एक बिजनेसमैन के 5 लाख रुपए बचाने में कामयाबी हासिल की गई, जो सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी का शिकार हुआ था। एक 45 साल ताजिर ने फेसबुक पर सोलार पैनल्स का एक इश्तिहार देखा और धोखेबाजों से राब्ता किया। मुआहदे के तहत उसने 5 लाख रुपए अदा किए, लेकिन रकम मिलने के बाद धोखेबाजों ने उससे राब्ता मुनक़ते कर दिया। धोखाधड़ी का एहसास होने पर मुतासिरा शख्स ने फौरन संजीवा रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन से रुजू किया। खातून हेड कांस्टेबल देना, जो संजीवा रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन की साइबर टीम का हिस्सा है, ने शिकायत दर्ज करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज़ किया।
उन्होंने कैनरा बैंक और SBI के मुतालिका अफसरान और मैनेजर से रब्ता करके धोखाधड़ी की रकम को ब्लॉक करवा दिया। नतीजतन दोनों बैंकों से मजमूई तौर पर 4,65,858 की रकम को कामयाबी के साथ ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने खातून हेड कांस्टेबल देना की फौरी और मौसिर कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि ये दीगर अफसरान के लिए एक मिसाल है कि किस तरह फौरी शिकायत दर्ज करके कार्रवाई से धोखाधड़ी के मामलों को हल किया जा सकता है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो गैर तस्दीक शुदा इश्तिहारात, फ़ोन कॉल्स या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरमायाकारी से गुरेज करें, क्योंकि ये ज़्यादातर धोखाधड़ी पर मुबनी होते हैं। किसी भी किस्म की सरमायाकारी से कबल हमेशा सेबी से मंजूर शुदा माली मुशीर से मशवरा करें। धोखाधड़ी के वाक़यात की फौरी इत्तला दें ताकि नुकसान की तलाफ़ी का इम्कान बढ़ सके। अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो तो फ़ौरन 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। बज़्म यारा रहमत के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ अदीब व शायर प्रोफेसर रहमत यूसुफ ज़ई के दूसरे शरई मजमूए धुआं अल्फाज का की रस्म इजराई मीडिया प्लस गन पाउंड्री हैदराबाद में डॉक्टर उद्धेश रानी बावा के हाथों अमल में आई। तकरीब की सदारत एजाज उबैद ने, जबकि शाहिद हुसैन ज़ुबैरी, मुसहिफ इकबाल तौसीफ़ी, डॉक्टर खालिद खादरी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस बहैसियत मेहमानान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर रऊफ़ खैर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए साहिब किताब प्रोफेसर रहमत यूसुफ ज़ई के अलावा तमाम मेहमानान खुसूसी का मुकम्मल और जामे तारुफ पेश किया। मुमताज़ अदीब व शायर मुसहिफ इकबाल तौसीफ़ी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि शायर का असल तारुफ उसकी शायरी होती है। प्रोफेसर रहमत यूसुफ ज़ई एक हमा सिफत इंसान है, अगरचे कि वो एक उम्र गुजारने के बाद अपना शौरी मजमुआ कलाम शाया करने की तरफ राग़िब हुए। उन्होंने अपनी 2 डायरियाँ खो दी, इसके बावजूद उनके 2 मजमुआ कलाम मंजर आम पर आ गए हैं। उनकी उफ़वान शबाब की शायरी उनके 2 मजमुओं में शामिल हैं। उनका कलाम पढ़ कर लगता है कि हम भी उनके साथ साथ ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हों। उन्होंने ज़िंदगी का तल्ख़ हकीकतों को क़रीब से देखा और इसे अपने इजहार का वसीला बनाया है। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में एक नाबालिग लड़की के अगवा और इसकी मुबैना इस्मत रेज़ी के वाक़े के ख़िलाफ़ लड़की के रिश्तेदारों ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया, जिसमें पुलिस और अहदेदार ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या गढ़ी हैतनूर में पेश आया, जहाँ एक नौजवान ने एक नाबालिग लड़की को अगवा करके अपने घर में 3 घंटे तक ज़्यादती की। लड़की के रिश्तेदार नौजवान के घर के करीब पहुँचे तो पुलिस ने वहाँ पहुँच कर लड़के को हिरासत में ले लिया। इस पर बरहम लड़की के रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हमले में 2 पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और लड़के के घर में आग लगा दी गई। जख्मी पुलिस एहलकारों को बरवक्त रिम्स हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड मुंतकिल करते हुए इब्तदाई इलाज करवाया गया। ज़िले SP गौस आलम की हिदायत पर टाउन DSP L जीवन रेड्डी ने CIs के हमरा रिम्स हॉस्पिटल पहुंचकर पुलिस एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में केस दर्ज रजिस्टर्ड करते हुए आगे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद के निकलस रोड पर माजूर अफराद में खुद एतमादी पैदा करने के लिए रन का एहतमाम किया गया। माजूरों के आलमी दिन की खुशी में फाउंडेशन के मुंतज़मीन ने सहारा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम संजीविया पार्क से जलाविहार तक 3 की, 5 की और 10 के रन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। सहारा फाउंडेशन के चेयरमैन शंकर ने कहा कि ये दौड़ उन लोगों को खुद एतमादी दिलाने के लिए मुनक़्क़द की गई थी जो माजूर हैं। अलहाज अमजद साकिन चंदानगर की दुख्तर का निकाह शादी नारायण खेड़ के मुतवत्तिन हाल मुकीम हैदराबाद मोहम्मद अब्दुल रशीद जर्नलिस्ट के फर्जंद मोहम्मद काशिफ के साथ कल शाम DG मैक्स कन्वेंशन चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद में अंजाम पाई। तकरीब वलीमा ऑफिसर फंक्शन प्लाजा न्यू मलकपेट हैदराबाद में मुनक़्क़द किया गया। इस तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, TTV व आदाब तेलंगाना अखबार के इंचार्ज सोहेब गजाली, स्टाफ
शहाब हसन इरफान, मोहम्मद उमर, मोहम्मद हशमत अली, BRS रियासती कायद M.A. मोईद खान, साबिक़ ज़िला परिषद को ऑप्शन मेंबर M.A. रशीद मदीना, मुक़ीद एडवोकेट, मुक़ीद कॉन्ट्रैक्टर, दोस्त अहबाब, सहाफ़ियों, रिश्तेदारों, सियासी, समाजी, मजहबी अशख़ास ने कसीर तादाद में शिरकत करके मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.